अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और ये है एक स्मॉल स्फीयर। हमने इस स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब सबसे पहले तो ये कि स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज एक लेंथ मेजर करने वाला डिवाइस है जो कि 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। तो इसके लिए हम पहले इसके पार्ट्स देख लेंगे, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। इसको कहते हैं इसके स्टड। यहाँ के इसके दरमियान हम इसको, ये इसकी सर्कुलर स्केल है, ये वाली जो है, ये वाली ये सर्कुलर स्केल है, ये और ये इसके नीचे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं इसकी ये लीनियर स्केल है। अच्छा, लीनियर स्केल के ये दरमियान में जो लाइन लगी हुई है, ये वाली लाइन जो है इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाली साइड पे ये 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है। अच्छा, और ये 0 और 1 के दरमियान में नीचे वाली साइड पे आपको देखिए, आपको नज़र आ रही है एक लाइन, वो 0 और 1 के दरमियान में हाफ यानी 0.5 मिलीमीटर है। अच्छा, अब ये वाली जो है ऊपर वाली हमारी सर्कुलर स्केल, ये देखें मैंने इसको फुली पहले इसको क्लोज़ करना है। जब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ तो मैं देखती हूँ, ये देखें क्लोज़ करने के बाद ये वाला जो मेरा सर्कुलर स्केल का 0 है और इंडेक्स लाइन, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये वाला जो इस वाली सूरत हाल में इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में 0 एरर नील है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है। और अगर ऐसा ना होता, जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आके आपके स्टड ये बिल्कुल क्लोज़ होते और ये बंद होना जो है मज़ीद आप इसको रोटेट करते तो ये ना होता, तो हम कहते कि इसमें 0 एरर है और ये पॉजिटिव 0 एरर है। मतलब फिर ये होता है कि हम इसको काउंट करते हैं कि ये कितने नंबर जो है ये पीछे रह गए हैं। ये हमारे नंबर जो हैं ये 1 2 3, इस केस में जो थर्ड लाइन है ना वो मिल रही है। तो इस वक्त मेरे पास पॉजिटिव 0 एरर के लिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग 3 है। इसको मैं इसके बाद में इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैंने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी पॉजिटिव 0 एरर जो है वो बन जानी। अच्छा जी, अब ये है कि हमने इसकी मेजरमेंट जो है वो कैसे करनी है। अभी तो ये तो आपको पता चल गया कि लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल क्या है। तो इसके लिए बेटा आपको मेजर सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी होती हैं, एक लीनियर स्केल की रीडिंग और एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग। लेकिन उससे पहले हम इसका लीस्ट काउंट लिखेंगे। अब लीस्ट काउंट लिखने के लिए ये देखें, इस वक्त जो 0 है, ये वाली रीडिंग 0 है, मैं इसको पूरा एक जो है 1 रोटेशन लाई मैं और देखें दोबारा 0 पे ले आई। पहले आपको ना ये वाली मेन स्केल की ऊपर वाली 0 नज़र आ रही थी, अब आपको नीचे इसकी 0.5 वाली लाइन जो है वो नज़र आनी। यानी आपने एक पूरी रोटेशन कंप्लीट की तो आपका जो लीनियर स्केल है या मेन स्केल है उस पर 0.5 डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया। इसका मतलब है इसकी पिच जो है वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। और इस पर जो हमारी सर्कुलर स्केल है, इस पर टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं, वो 50 हैं। ये देखें, ये 45 है, 45 से यहाँ तक ये 50, यानी ये जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो 50 हैं और जो इसकी पिच है वो आपकी 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी जो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारा किस तरह आएगा, हम कहेंगे कि हमारा लीस्ट काउंट जो है दैट इज़ इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारी कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, वो हमने लिख ली। और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हमारे कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, वो 50 हैं, वो लिखे। तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट आ गया। अब लीस्ट काउंट के बाद हमने लिखनी है इसकी 0 एरर। 0 एरर आपको पहले मैंने बताया था कि हमारी 0 एरर नील लाई है, इसलिए हमारी 0 करेक्शन भी नील हुई। लेकिन सेकंड केस में मैंने कहा था ना कि अगर आपका 0 जो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए तो देन आपने क्या करना था, आपने जो नंबर 3 वैल्यू आई थी उसको हमने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.03 मिलीमीटर। ये पॉजिटिव 0 एरर है, उसकी 0 करेक्शन जो है वो -0.03 मिलीमीटर होगी। ये मैंने लाइन इसलिए लगाई, इसको क्रॉस किया, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा 0 एरर नील है। ये उस केस में है कि अगर हमारा 0 एरर नील ना होता। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी स्फीयर को इसके अंदर रख के इसकी मेजरमेंट। जी, अब हम ये इसको मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे रखूँगी स्फीयर को
अब मैंने स्फीयर को इसके अंदर रख लिया। अब ये इसके अंदर हो गया है, कम्प्लीटली फिल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये इसका लॉक होता है, मैं इसका लॉक लगा दूँगी। ये पहले ये देखें ये ओपन है, अब ये लॉक जो है दोबारा लग गया। अब ये लॉक लग गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे फिक्स हो गया है, अब ये गिरेगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नोट करेंगे इसकी रीडिंग। रीडिंग नोट करना बड़ी आसान है, आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें नोट करनी है। आपने क्या नोट करना है, आपने इसकी पहले मेन स्केल रीडिंग इस वक्त देखें, ये 5 के बाद ये 6 है, 6 मिलीमीटर। लेकिन उसके बाद आप देखें आपको नीचे वाली लाइन भी नज़र आ रही है, वो आपकी कितनी है, 6.5। आपकी इस वक्त लीनियर स्केल रीडिंग आ गई है 6.5। तो अब हम देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में ये देखें, ये मेरी लाइन 30 है और ये 31 है। तो आप ये देखें, मुझे लग रहा है कि ये 30, ये वाली जो इंडेक्स लाइन है ये 30 के ज़्यादा करीब है। एक मिनट, 31, जिसके ज़्यादा करीब हो आप उसको रीड करेंगे। ये देखें 31 है इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग, और लीनियर स्केल जो है वो 6.5। तो आपने क्या करना है, ये हमने ना बेटा जो आपको आंसर शीट मिलेगी ना उसमें आपने हॉरिजॉन्टल साइड में इस तरह से टेबल बनाना है, क्योंकि अगर आप वैसे वर्टिकल साइड में बनाएंगे ना तो उससे वो खिचड़ी पक जाएगी, आपका लुक जो है ना वो उसकी ठीक नहीं आएगी, ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, लीनियर स्केल रीडिंग, और उसके साथ हमने सेकंड जो दूसरा खाना बनाना है वो हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग का बनाना है। और लीनियर स्केल रीडिंग जो वो मिलीमीटर में है, सर्कुलर स्केल है वो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, सिर्फ लीनियर स्केल का हमने यूनिट लिखा। लीनियर स्केल की रीडिंग मेरी आई है अभी 6.5 मिलीमीटर। हमें यहाँ मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। और जो मेरी सर्कुलर रीडिंग आई है वो 31 आपके सामने। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो आपकी 31 वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट 0.01 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.31 मिलीमीटर। यहाँ भी मिलीमीटर में ऊपर लिख चुकी हूँ इसलिए यहाँ साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने करना है इसका डायामीटर ऑब्ज़र्व। तो डायामीटर जो ऑब्ज़र्व हमने किया उसमें हमने क्या चीज़ें पुट करनी है, उसमें हमारे पास ये रीडिंग R है प्लस जो X, ये थर्ड खाना, पहले वाला और तीसरे वाला, इनको हमने क्या कर देना है, इनको हमने ऐड कर देना है। उसके लिए हमने क्या करना है, 6.5 प्लस 0.31, तो मेरे पास आ गया 6.81। इन दोनों को ऐड करने से ये मेरी ऑब्ज़र्व रीडिंग है। मेरी करेक्टेड रीडिंग भी वही होगी क्योंकि मेरे पास ज़ीरो एरर जो है वो नील था, तो ये 6.81। ये वाली जो आपने रीडिंग है ये 3 दफ़ा नोट करनी है। मैंने तीनों दफ़ा नोट की तो मेरी यही वाली रीडिंग सेम जो है वो रिपीट हुई, इसलिए मैंने 3 दफ़ा जो है मैं इसी को दोबारा से लिखूँ। जी बच्चों, आपने ना इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ये टेबल बनाना है ताकि आप ना इसको अच्छा सा ना जो फिल कर सकें। ये देखें मेरी तीनों दफ़ा ना यही वैल्यू आई। हो सकता है आपकी ये जो है ना सेकंड या थर्ड टाइम आप करें तो ये ज़रूरी नहीं है ये 31 आए, थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाए। जैसे आपने देखा पहले भी थोड़ा सा ना मेरे पास भी 30 वाली रीडिंग आ रही थी, ये 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकता है। तो बहरहाल मैंने 3 दफ़ा नोट की तो मेरी 3 दफ़ा यही वैल्यू आई, तो तीनों दफ़ा मैंने वही जो है टेबल फिल कर लिया। तीनों दफ़ा वही एक सेम भी आप रीडिंग लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस डायमीटर की मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों वैल्यूज़ जो हमारी आई हैं ये रिज़ल्ट में हम इनको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास आ गया 6.81 मिलीमीटर। अच्छा बच्चों, इसमें ना ये नहीं करना कि आपने डायरेक्टली मीन का आंसर लिख देना है, आपने यहाँ पे ना अपनी शीट पे इसको इस तरह से वैल्यूज़ लिख के उसको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं ये वाली जो है ये कैलकुलेशन होती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। जी बच्चों, टेबल आपका कंप्लीट हो गया तो अब बारी आती है कैलकुलेशंस की। आपने कैलकुलेशंस की हेडिंग देनी है। डायमीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपने लिख लिया 6.81 मिलीमीटर। उसके बाद आपने इसका रेडियस निकालना है। रेडियस जो है वो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आया 3.405 मिलीमीटर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे सफ़ियर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो आप इसमें पुट करेंगे।
और उसके बाद इसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे। अच्छा, रिज़ल्ट जो है वो आपने हेडिंग से अलग से लिखना है, हेडिंग देनी है रिज़ल्ट की, और यहाँ पे आपने लिखना है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर जो भी आपको दिया गया वो ये निकला है, और इतने ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा बेटा, mm³ में। तो ये जो है आपका इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है।